विरोध नहीं है, ये मांग है और कि शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार अब किया जाए। उसके पति, उसके पुत्र की हत्या के बाद अब उसके साथ सम्यक व्यवहार हो और उसको माननीय अदालत में पेश किया जाए। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद से उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। जिस वक्त अतीक को दफनाया जा रहा था, उस वक्त अफवाह उड़ी थी कि शाइस्ता भी वहां पहुंची थी, मगर बाद में ये खबर अफवाह साबित हुई। 2 दिन पहले भी शाइस्ता के सरेंडर करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन वो भी खोखली साबित हुई। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है। इधर गोरखपुर में शाइस्ता परवीन के समर्थन में पीएचडी होल्डर 58 साल के बुजुर्ग धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि शाइस्ता को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। धरने पर बैठे बुजुर्ग का नाम संपूर्णानंद मल्ल है। उनका कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अतीक की पत्नी शाइस्ता भय के कारण दर-दर भटक रही है और ये उचित नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी में पीएचडी करने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में 6 साल तक बतौर प्रोफेसर काम किया। वो गोरखपुर स्थित टाउन हॉल पर गांधी प्रतिमा के नीचे 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में शाइस्ता की तलाश क्यों लिखी हुई तख्ती लिए हैं और धरने पर बैठे प्रोफेसर का कहना है कि कोई महिला इस तरह मारी फिर रही हो, ये हम सबके लिए एक कलंक की बात है। मैं कह रहा हूं कि प्रोसीजरल तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, कानून के तहत दायरे में रख के आप इतना हॉरर एंड टेरर क्रिएट किए हुए हैं कि एक आप उसके ऊपर उसके मानसिक स्थिति को देखिए कि पुत्र का मर्डर, पति का मर्डर, एक के बाद एक मर्डर, उसके बाद आप उसको दौड़ा रहे हैं। मैं माना कि उसके ऊपर कोई अपराध हुआ हो, आप प्रोसीजर है, आप कानून के दायरे में आइए। इतना दहशत, आखिर भय कायम है तभी ना वो भगती हुई। और भगने का लाजमी भी है कि देखते ही देखते उसके पति को मार दिया गया, जो हथकड़ी में था, पुलिस कस्टडी में। उससे भी बड़ा कानून को गोली मार दिया, न्याय को गोली मार दिया गया। उसको डेथ से, उसको आजीवन कारावास की सजा जब हो गई न्यायालय में, तब गोली कैसे आप मार देंगे भाई? सरेंडर कर देना चाहिए ना शाइस्ता को। किसको सरेंडर कर देना चाहिए? कैसे सरेंडर कोई कर देगा? क्यों सरेंडर कर देगा? क्या पता है इस पुलिस के साथ? और सम्यक मैं कह रहा हूं कि आप कुछ न करिए। आप कहिए कि हाँ, आप न्यायालय में कहीं भी हाजिर होकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत होइए। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतना बड़ा क्राइम हो गया है देश का कि 140 करोड़ में अकेले शाइस्ता है कि इस तरीके से आप तलाश जारी है शाइस्ता की? आप हमको इतने बताइए। मेरी मांग इतने हैं भैया, मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और ऑनरेबल गवर्नर महोदया की तरफ से, यहाँ रिस्पेक्टेड कमिश्नर की तरफ से यही मांग किया हूँ कि शाइस्ता के साथ सम्यक व्यवहार किया जाए और शाइस्ता को बाइज्जत न्यायालय में पेश किया जाए। अब जो है और सख्ती बरतना अच्छा नहीं है। मेरी नाम है आपका? डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल। प्रोफेसर मल्ल का कहना है कि सरकार को अतीक अहमद के परिवार को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। शाइस्ता को जिस तरह पुलिस परेशान कर रही है वो उचित नहीं है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, इससे पहले भी 21 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद बिहार के पटना में माफिया अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी की गई थी। लोगों ने अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए थे। इसमें एक शख्स था रईस गजनवी, उसने पटना की जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी की थी। इस दौरान लोगों ने अतीक और अशरफ को शहीद बताया और कहा कि दोनों को प्लानिंग के तहत मारा गया है। इस घटना के बाद जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आपको याद हो, इससे पहले कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने अतीक हत्याकांड के बाद उसकी कब्र पर तिरंगा रखते हुए उसे शहीद बताया था। इस घटना के बाद धूमनगंज थाने के चौकी प्रभारी ने राजकुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार ने अतीक अहमद को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी कर डाली थी। राजकुमार ने अतीक की कब्र पर तिरंगा उड़ाकर सलामी दी थी। वायरल वीडियो में राजकुमार ये कहता दिखाई दिया था कि वो अतीक को शहीद का दर्जा दिलाएगा। वीडियो के वायरल होते ही पार्टी ने उसे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। और अब शाइस्ता को लेकर इन प्रोफेसर का बयान भी काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल आपकी इन सब पर क्या है राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।